हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम एक पैटर्न को सीखेंगे, वो है आपका राइजिंग बेज पैटर्न। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फॉलिंग बेज पैटर्न को सीखा, सेम उसका अपोजिट ये है। ये इसमें क्या है, हम जब ट्रेंड राइज कर रहा हो उस टाइम में ये पैटर्न फॉर्म होता है, जबकि फॉलिंग बेज क्या होता है, मार्केट डिप कर रहा होता है उस टाइम में फॉर्म होता है। इसमें क्या होती हैं कि दोनों ट्रेंड लाइन जो होती हैं वो आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस करती है, नीचे वाली उसको ट्रेंड को सपोर्ट करती है। जैसे ये है, ये यहाँ क्या है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ पर इसको लोअर लो ये बनाती हुई ये यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से पूरी डिस्टेंस है ना हमारी, वो आपको टारगेट के रूप में मिल जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, अब ट्रेंड में हम देखेंगे कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बना रहा हो और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा हो। उसमें हम देखेंगे कि ये रेंज कम होती दिखे ये, तो समझ लो कि वो राइजिंग बेज हो सकता है। जब राइजिंग बेज होगा तैसे ही उसकी रेंज ब्रेक हो और रिटेस्ट करे और प्राइस जैसे ही डाउन साइड मूव करने लगे तो समझ जाइए कि इस ट्रेंड है ना चेंज हो गया एज पर पैटर्न, क्योंकि वो राइजिंग बेज पैटर्न के आधार पर ये पैटर्न चेंज हो गया। अब चलते हैं इसको और भी फॉर्मेशन किस किस टाइप की फॉर्मेशन होती है उसको देखेंगे। जैसे ये फॉर्मेशन है, उसमें क्या है, हायर हाई बनता जा रहा है, यहाँ हायर लो बनते जा रहे हैं, हायर लो बनते जा रहे हैं। प्राइस जैसे ही ब्रेक करता है और प्राइस यहाँ से जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस हम टारगेट के लिए रखते हैं। जैसे ये है, यहाँ बड़ी रेंज है, उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, उससे छोटी हुई, कहीं न कहीं हायर हाई में भी उसकी रेंज है ना वो सिकुड़ती जा रही है, रेंज बड़ी छोटी होती जा रही है। जिस कंडीशन में अगर उसकी रेंज छोटी होती जा रही है तो प्राइस क्या फॉर्मेशन बना रहा है, प्राइस राइज तो कर रहा है पर वो राइज एक बेज फॉर्मेशन में कर रहा है, जिसको हम राइजिंग बेज फॉर्मेशन बोलते हैं। तो राइजिंग बेज के हिसाब से प्राइस जो है ना पैटर्न बना रहा है। अब देखते हैं ये कैंडलस्टिक फॉर्म में है। ये देखिए प्राइस कंटिन्यू हायर हाई और राइज कर रहा है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया। जैसे ये है, हम लाइन चार्ट में देख रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो में प्राइस ऊपर जा रहा है। जैसे ही ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, प्राइस चेंज कर देगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है, इसमें भी प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू राइज कर रहा है। ये एक तो टारगेट हम ये ले सकते हैं, दूसरा टारगेट ये पूरा फाइनल टारगेट हम लेके चलते हैं। एक तो इसके अंदर वाली डिस्टेंस को हम यहाँ कवर कर दें, दूसरी इसकी फाइनल जो है वो पूरी को मेजर करके हम ब्रेक डाउन लेवल पे हम रख लेते हैं। स्टॉप लॉस ये हाई का पॉइंट होता है राइजिंग में। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहिए, किस क्या क्या है। तो हम ये देखिए, हाउ टू ट्रेड राइजिंग बेज पैटर्न। एंट्री, place sell order once the rising wedge appear and the price break below the support line। जैसे ये दो
लाइन थी, ये हमारी सपोर्ट लाइन है। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, इसे ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाए, तब हमारी इसे ब्रेक होने पर हम ये एसएल के हिसाब से एंट्री हम यहाँ रखेंगे और ये पूरी रेंज को है ना हम एज ए टारगेट के लिए यूज करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है आपका ट्रेड टाइपिकली प्लेस ऑर्डर देयर स्टॉप लॉस ऑर्डर जस्ट हाई बाउंड्री ऑफ द बेज। जो बेज की जो हाई बाउंड्री है, जैसे ये बेज बन गया, ये देखो ये बेज बन गया, प्राइस क्या है कंटिन्यू हायर हाई में गया, तो ये हाई बाउंड्री है ना, ये आपका एसएल काम करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस ब्रेकडाउन देगा, वो एंट्री हो जाएगी और आपका ये पूरा रेंज है ना, सेट योर टेक प्रॉफिट टारगेट एट द लेवल यूकल ऑफ द पैटर्न मैक्सिमम हाइट। तो पैटर्न की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हम टारगेट के लिए रखेंगे। इसके मैंने है ना हर टाइम फ्रेम पे आपको एग्जांपल दूंगा। चलो हम अब एग्जांपल देखते हैं हर टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मंथली में देखेंगे, मंथली में हम देखते हैं, मंथली में हमारे पास में है ना अपोलो टायर का। अपोलो टायर में ये पैटर्न फॉर्म हुआ। अपोलो टायर में हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राइस हायर लो बनाता जा रहा है, ऊपर से हायर हाई प्राइस बनाया, ये रेंज धीरे धीरे ये रेंज कम होती गई, यानी कि एक बेज फॉर्मेशन में हो गई, रेंज कम होती गई। जैसे ही इस रेंज का सपोर्ट लाइन ब्रेक करा, ये पैटर्न फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, कंफर्म हो गया और यहाँ आपकी एंट्री बनी। ये एसएल रहा और ये पूरी हाइट जो हमने मेजर कर रखी है वो आपकी टारगेट की। तो ये आपका था मंथली चार्ट। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट है हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में भी हमने यही आइडेंटिफाई किया कि प्राइस कंटिन्यू क्या कर रही थी, हायर लो बना रही है और प्राइस ऊपर में हायर हाई ये बनाती हुई जा रही। तो इसमें क्या है कि जो अपर ट्रेंड लाइन जो थी वो भी राइजिंग थी, लोअर ट्रेंड लाइन वो भी राइजिंग थी। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था। ये रेंज हमारी धीरे धीरे रेंज कम हुई, रेंज नीचे को जैसे ही सपोर्ट लाइन ब्रेक किया, प्राइस पैटर्न एक्टिवेट हुआ और पैटर्न ने अपना टाइम बेज अपना दिखाना शुरू कर दिया, टारगेट दे दिया। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वो टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम है और ये है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में भी सेम बोथ आर कि बोथ ट्रेंड लाइन क्या है, राइजिंग। ये हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन थी जहां पर प्राइस सपोर्ट ले रहा, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे हमारा रेजिस्टेंस ले रहा था। ये रेंज धीरे धीरे आपकी रेंज कम होती गई, जैसे रेंज ब्रेक डाउन दिया, पैटर्न कंफर्म हुआ और यहाँ पर आपकी एंट्री रही, ये एसएल रहा और ये इस वाली रेंज का आपको टारगेट रहा। एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए, पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद में आपको ये चीज पता चल जाता है कि एंट्री एग्जिट हमारा पैटर्न के बेस पे कहाँ बन सकती। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और छोटा वाला टाइम फ्रेम रहेगा, वो टाइम फ्रेम है 4 आवर का। 4 आवर में सेम वही देखेंगे, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो हायर लो बना रही है और राइजिंग ट्रेंड लाइन है ना वो रेजिस्टेंस पे हायर हाई बना रही है। जैसे ही प्राइस को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है, प्राइस डाउनसाइड मूव पैटर्न कंफर्म होने के बाद, जब पैटर्न कंफर्म हुआ तो पैटर्न के बेस पे हमारी जो एंट्री है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एंट्री की बात करें कि जैसे ही सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी एंट्री हो जाएगी, रेजिस्टेंस लाइन का एसएल हो जाएगा। ये पूरी डेप्थ जो है ना वो आपका टारगेट के लिए हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। छोटा टाइम फ्रेम है अंबुजा सीमेंट, जो 1 आवर का चार्ट है। अंबुजा सीमेंट में क्या है कि जब पैटर्न फॉर्म हुआ
ये देखो हायर लो बना, यहाँ भी हायर लो बना, ये सपोर्ट लेता गया, ऊपर में क्या है यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और रेंज कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि रेंज इसकी छोटी होती गई, रेंज छोटी होती गई और ये हायर लो शिफ्ट होते गए और हमने ये देखा कि इसमें है ना राइजिंग बेज पैटर्न फॉर्म हो गया। राइजिंग बेज पैटर्न है ना, जैसे ये रेंज ब्रेकडाउन की रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस है ना धीरे धीरे अपना टारगेट को अचीव किया। ये आपका 1 आवर का चार्ट था। अब हम देखते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम। ये 15 मिनट का चार्ट है, वो चार्ट है बायोकॉन का। बायोकॉन पे भी हमने राइजिंग बेज आइडेंटिफाई किया कि ये देखो राइजिंग बेज, रेंज कंटिन्यू कम हो गई प्लस हायर लो हो गए, हायर हाई बन गए। जैसे ही ये रेंज है ना नीचे की साइड शिफ्ट हुई, यानी कि ये ब्रेकडाउन हुआ, एंट्री हो गई, ये एसएल हो गया और ये आपका टारगेट के लिए हो गया। तो हमारा है ना ये 15 मिनट पे भी है। मैं आपको हर टाइम फ्रेम पे इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पैटर्न जो है ना हर टाइम फ्रेम पे किस तरह से वर्क करते हैं और ये सारे पैटर्न जो है ना हर टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको सारी चीज आसान हो जाएंगी। अब हम चलते हैं वो निफ्टी मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप में क्या है कि आपका राइजिंग वेज बना, ये देखो प्राइस क्या कर रही थी, इसी का सपोर्ट ले रही थी और ऊपर में इस ही ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहाँ ब्रेकडाउन दिया और प्राइस ने है ना तेजी से शार्पली नीचे एज पर पैटर्न प्राइस ने मूव करना स्टार्ट किया। अब हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और वो टाइम फ्रेम में हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और चार्ट है आपका फाइनेंशियल निफ्टी का। फाइनेंशियल निफ्टी में हम देख रहे हैं कि सेम वही प्रोसेस है कि 3 मिनट पे भी प्राइस क्या कर रही है, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाती हुई जा रही है। और देखने की बात यह है कि ये रेंज है ना अपनी रेंज कम करती हुई जा रही है। रेंज कम करने के बाद में वो रेंज ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और प्राइस अपना टारगेट को अचीव कर रही है। तो पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद में आपको एंट्री मिली, एंट्री के बाद एसएल मिला और उसके बाद आपको टारगेट मिला। बस अब हम चलते हैं, अब देखते हैं इससे भी छोटा टाइम फ्रेम जो हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने देखा कि इसमें भी एक रेंज है ना हमारी कॉन्ट्रैक्शन होने लगी और रेंज कॉन्ट्रैक्शन होने से प्राइस क्या है हमारा राइजिंग बेज फॉर्मेशन बनाने लगा। तो हम ऊपर में हमने देखा कि हायर हाई बन रहा है और नीचे में देखा कि हम हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं। प्राइस इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद में प्राइस है ना अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। तो हमें सबसे पहला काम हमारा रहेगा वो रहेगा आपका पैटर्न आइडेंटिफाई। पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो पैटर्न कंफर्म होना चाहिए। जब पैटर्न कंफर्म हो जाए तब हमारे पास में पैटर्न कंफर्म के बेस पर एंट्री मिलेगी, उसी के हिसाब से एसएल मिलेगा और उसके हिसाब से टारगेट मिलेगा और अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये वीडियो था राइजिंग बेज पैटर्न पे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों।